हम यजुर्वेद के 23वें अध्याय का तीसरा मंत्र देखते हैं कि ईश्वर की वाणी वेद हमें क्या आज्ञा दे रही है। जिनके याद है मंत्र बोले ओम ये प्राणतो निविशतो माहित्वाइकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। वेद का मंत्र मानव कल्याण के लिए निर्देश देता है। क्या जो प्राण वाले, जो का अर्थ परमात्मा, जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, एक ही विराजमान राजा है। भाई सत्येंद्र जी आप बैठे रहो, जो होने दो। एक ही विराजमान राजा है। वेद का मंत्र कह रहा है, आप इसको हिले पर लगा के सुनेगी क्या? पहले हिला ही कर लो, मैं बाद में बता लूं। पहले काले निपटा लो तुम। भाई ये ईश्वर की वाणी है, इसके लिए लोग तरसते थे, आज मुफ्त में मिल रही ऋषिदान की मेहरबानी से, इसलिए इसको गौर नहीं दे रहे। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। अपने शांत पवित्र शुद्ध श्रद्धावान हृदय से पूछो भगवान कितने? चाहे घर में 20 बैठे हों, लेकिन ये कहेगा कि एक है। यहाँ हमने वेद को छोड़ा। प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान रहा। जब एक है तो हमने उसकी जगह भीड़ लगा दी अलमारी में, ऊपर तले बैठा रखे, कोई सा नाराज ना हो जाए। एक तो ये विरोध कर दिया। एक ही विराजमान राजा है जो मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। देखो वो परमात्मा वेद कह रहा है कि मनुष्य को बनाता है, सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं को बनाता है, वायु जल अग्नि को बनाता है, पशुओं को बनाता है, लेकिन मनुष्य उससे आगे निकल गया, उसने उस परमात्मा को बना दिया। ये गलती कर तो वेद विरुद्ध काम किया। जो वेद विरुद्ध कार्य करेगा उन्नति होना संभव नहीं है। मनुष्य परमात्मा का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि वह मनुष्य और गौवादी प्राणियों के शरीर की रचना करता है। आगे क्या बताया? हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। वेद का मंत्र ईश्वर की वाणी कह रही है कि परमात्मा की भक्ति में अपनी सकल उत्तम सामग्री लगाओ। अब एक यहाँ गड़बड़ हुई। हमने उत्तम सामग्री किसको माना? रुपये को, सोना को, चांदी को, मकान को, और लोभी पंडितों ने वही लगवा दिया। लेकिन वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है ये उत्तम सामग्री नहीं है। मेरे भोले मनुष्यों, ये उत्तम सामग्री नहीं है। उत्तम सामग्री क्या है? उत्तम सामग्री सबसे उत्तम ब्रह्मांड की जो कृति है परमात्मा की, मनुष्य है। हम सभी आत्माओं को मनुष्य का शरीर दिया और इस मनुष्य के शरीर में ज्ञान के लिए बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको ठीक मार्ग पर चला, बस इतना करना है। रुपये पैसा तो सब उसी का ही है, परमात्मा का ही। तो वेद मंत्र कह रहा है जो मैंने उत्तम सामग्री तुझ आत्मा को ये शरीर दिया है, औरों को तो भैंस का भी दे रखा, किसी को गाय का दे रखा, किसी को शेर का, किसी को चीते का, लेकिन हमें क्या दे रखा? मनुष्य का। तू इस शरीर को लगा, यही उत्तम सामग्री है, और इससे रोज भक्ति कर और मेरी उपासना करेगा तो उन्नति हो ही जाएगी। तो ये मैंने बहुत सूक्ष्मता से आपके मध्य में बहुत थोड़ा सा विचार रखा है।